लास्ट वीडियो में हमने सारे हाशिराज और डीमन स्लेयर कॉर्प्स मेंबर की करंट सिचुएशन कवर की थी, यानी कि कौन पेयर में है और कौन सेपरेट है। ये है फाइनल फाइट सीरीज का पार्ट 2 और आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ अपर मून 2 यानी डोमा की फाइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस और बातें बता देता हूँ। नंबर 1 ये है कि वीडियो में सिर्फ स्पॉयलर्स है, तो अपने रिस्क पर देखना। नंबर 2, इन्फिनिटी कैसल में जितनी भी अपर मून्स की फाइट चल रही है वो पैरेलल में है, मतलब एक साथ, तो एक टाइम पर मैं एक ही अपर मून की फाइट पर बात करूंगा। नंबर 3 ये है कि उबुयाशी के मेंशन में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें पूरी उबुयाशी की फैमिली नहीं मरी है। जी हाँ, अभी कगाया के 3 बच्चे जिंदा है एंड उनमें से किरिया उबुयाशी की ही उबुयाशी की फैमिली का करंट हेड है। साथ ही साथ वो इन्फिनिटी कैसल में सारे हाशिरास को लीड कर रहे हैं। अब वो लीड कैसे कर रहे हैं? यूशिरो के पेपर तलिस्मन की मदद से। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, यूशिरो के पेपर तलिस्मन से हम इनविजिबल हो सकते हैं। तो ये तलिस्मन क्रोस पर लगा दिए गए थे एंड वो क्रोस इन्फिनिटी कैसल में हाशिरास के साथ है। यहाँ हमें बाहर टेंजन और शिंजिरो दिखाए जाते हैं जो उबुयाशी की फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें उरुकोदाकी और नेजुको दिखाए जाते हैं। यहाँ नेजुको को डीमन से ह्यूमन बनने वाली दवाई दे दी गई है और उरुकोदाकी उसकी केयर कर रहे हैं। हम नेजुको को पेन और सफ़र करता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि मेडिसिन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है कि इन्फिनिटी कैसल के बाहर क्या हो रहा है। तो अब हम वापस फाइट्स पर आते हैं। यहाँ शिनोबु मिलती है डोमा से। डोमा अपने कुछ डिसिपल्स को कंज्यूम कर रहा था और इतने में शिनोबु को अपनी बहन कना याद आती है, जो उसे बताती है कि जिस डीमन से उसकी फाइट हुई थी वो कैसा दिखता था। एंड शिनोबु उसको तुरंत पहचान जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि डोमा था। यहाँ डोमा बोलता है, मैं एटर्नल पैराडाइज कल्ट का फाउंडर हूँ, मेरा काम है मेरे वर्शिपर्स को हैप्पी रखना इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो मैं यहाँ सबको खा जाऊँगा। यहाँ डोमा अपनी और भी बकवास करता है कि लोगों को खाने से उनके पेन को ख़त्म कर देता है और वो हमेशा डोमा के साथ रहते हैं। इतने में शिनोबु एक लड़की को बचा लेती है, बट उससे पहले ही वो मारी जाती है। यहाँ डोमा शिनोबु की स्पीड से पता लगा लेता है कि वो एक हाशिरा है। शिनोबु गुस्से से बोलती है कि तूने ही मेरी बहन को मारा है। यहाँ डोमा भी कनाई को पहचान जाता है और कहता है वो बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन सन की वजह से मैं उसे खा नहीं पाया। इतने में शिनोबु अपनी स्वॉर्ड डोमा की एक आई में स्टैब कर देती है, जिससे डोमा भी नहीं रोक पाता। वो अपनी ब्लड डिमन आर्ट का यूज करता है, जिससे बहुत ठंडी हवाएं निकलती है। ये हवाएं इतनी ठंडी होती है कि जो इसे इनहेल करता है उसके लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। यहाँ डोमा बोलता है, तुम डीमंस को सिर्फ स्टैब करके नहीं मार सकती, तुम्हें नेक पर एम करना चाहिए। तो शिनोबु बोलती है, मेरी स्वॉर्ड में पॉइजन है, तो मेरे अटैक ने तुम्हारे अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर दिया है। यहाँ डोमा की हालत खराब होती है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स में उठता है और कहता है कि वो पॉइजन को डीकम्पोज कर पाया। ये सुनकर शिनोबु इतनी शॉक नहीं होती क्योंकि वो जानती थी कि उसका पॉइजन एक अपर मून पर काम नहीं करने वाला। फिर हमें डोमा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स बोलते हैं इस बच्चे की रेनबो आइज है, ये पक्का नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये एक स्पेशल चाइल्ड है। लेकिन डोमा को ये सब पहले से बकवास ही लगती थी। देन उसे इस कल्ट का लीडर बना दिया। वापस स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शिनोबु के अटैक्स का डोमा पर कुछ असर नहीं हो रहा था और इतने में ही डोमा बोलता है, अब ब्रीथ करना भी तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन शिनोबु डोमा की बात नहीं सुनती और इंसेक्ट ब्रीथिंग यूज करके उस पर अटैक करती है। फिर डोमा शिनोबु को प्रेस करता है कि तुम अभी तक की सबसे फास्टेस्ट हाशिरा हो। इतना कहते ही शिनोबु का एक लंग पंक्चर हो जाता है और यहाँ वो फील करती है कि अगर मेरे हाथ और पैर थोड़े लंबे होते तो मैं डीमंस का गला डायरेक्टली काट पाती। शिनोबु यहाँ लड़ने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसे कनाई की इमेज दिखती है जो उसे कहती है उठो और लड़ो। शिनोबु कहती है, बट मेरा लेफ्ट लंग पंक्चर हो चुका है, मुझसे अब और नहीं होगा। कनाई बोलती है, अगर तुमने किसी डीमन को हराने का सोचा है तो उसे हराओ, तुम ये कर सकती हो। ये सब सुनकर ही शिनोबु फिर से स्टांस में आ जाती है और एक इतना फास्ट अटैक करती है जिसे डोमा भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, और ये अटैक डोमा को हिट भी करता है। इसके जस्ट बाद हमें एक छोटा सा पास्ट बताया जाता है शिनोबु के बारे में कि कैसे उनकी फैमिली हैप्पी थी, लेकिन एक डीमन अटैक के बाद से शिनोबु और कने बचते हैं। फिर ग्योमेई वहाँ आके उस डीमन को खत्म कर देते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ शिनोबु सोचती है कि अगर वो एक अपर रैंक को मारे तो वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल को बचा सकती है। शिनोबु को तांजिरो याद आता है, जो उससे पूछता है, क्या तुम गुस्सा हो? और शिनोबु कहती है, हाँ मैं गुस्से में हूँ, मैं हमेशा से गुस्से में थी। शिनोबु और फ्यूरियस हो जाती है क्योंकि ये अटैक का भी डोमा पर कोई असर नहीं था। डोमा शिनोबु को हग कर लेता है। ये प्यार वाला हग नहीं था, बल्कि डोमा अब शिनोबु को कंज्यूम कर रहा था। यहाँ वो कहता है, तुमने अच्छा ट्राई किया, मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, तुम खाने के लिए परफेक्ट हो, चलो साथ में रहते हैं। डोमा फिर शिनोबु से उसके लास्ट वर्ड्स पूछता है और शिनोबु कहती है, रॉट इन हेल। इतने में कनाव बैटल में आती है और वो देखते ही शॉक हो जाती है। शिनोबु उसको कुछ हैंड सिग्नल्स करती है। ये हैंड सिग्नल्स क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। मूविंग ऑन टू द स्टोरी, कनाव तुरंत ही फ्लावर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म यूज करती है, बट उसको डोमा इजीली डॉच कर लेता है और कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं किसी को खाने के बीच में हूँ। डोमा बोलता है कि वो लड़की ने तुम्हें कुछ हैंड सिग्नल्स किए थे, क्या वो तुम्हें मेरी कुछ पावर्स के बारे में बता रही है? इतना बोलते ही डोमा को पता चलता है कि एक अपर मून डीमन मर चुका है।
वो कहता है वो मेरा फेवरेट डीमन था, मैं उसे बहुत पसंद करता था। ये ऑब्वियसली डोमा के फेक इमोशंस है। इन फेक इमोशंस को कनाव पहचान लेती है और यहाँ वो डोमा को बहुत बुरी तरह बेइज्जत करती है। वो कहती है जो भी इंसान इस दुनिया में आता है वो सारे इमोशंस फील कर सकता है, लेकिन ये इमोशंस तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं है। पर तुम झूठे इमोशंस अच्छे बना लेते हो। तुम बस प्रिटेंड करते हो कि तुम हैप्पी या सैड हो ताकि तुम अपने एम्प्टी हार्ट कभी रिवील नहीं कर सको। तुम सिर्फ एक एम्प्टी शेल हो। कनाव ये भी बोलती है तुम पहला ही क्यों हुए थे। रिप्लाई में डोमा बोलता है मैं बहुत लड़कियों से मिला हूँ लेकिन तुझ जैसी लड़की से आज तक नहीं मिला। कनाव रिप्लाई करती है आई हेट यू, मैं तेरा सर काट के हेल में भेजना चाहती हूँ, तेरे जीने का कोई पॉइंट नहीं है। डोमा क्विकली अटैक करता है और कनाव उसके अटैक को डॉच करने के साथ साथ डोमा को हिट भी करती है। डोमा फिर से अटैक करता है बट कनाव डॉच कर लेती है। साथ ही साथ कनाव वो पाउडर फ्रीज भी इनहेल नहीं कर रही थी। बेसिकली कनाव यहाँ शिनोबू से थोड़ी और ज़्यादा स्किल्ड है। यहाँ बैटल कनाव के लिए इतना ईजी नहीं होने वाला। वो सोचती है डोमा के कंपैरिजन में मैंने जितने डीमंस को हराया है वो सब बच्चे थे अभी तक। कनाव स्पीड से डोमा पर स्ट्रेट 9 अटैक्स करती है। फिर डोमा भी अटैक करता है बट वापस कनाव डॉच कर लेती है। फिर डोमा को पता चलता है कि कनाव के पास स्पेशल आइज है और वो उसकी मदद से डोमा के सारे अटैक्स डॉच कर पा रही है। फिर क्या, डोमा अपने वाइड रेंज अटैक स्टार्ट करता है जिससे कि कनाव और डोमा के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना डोमा के लिए एडवांटेज, क्योंकि वो वाइड रेंज अटैक्स में थोड़ा अच्छा है। फिर डोमा कनाव की स्वॉर्ड ही ले लेता है और कनाव को पता भी नहीं चलता। वो उसकी स्वॉर्ड को कहीं रख देता है और एक पावरफुल अटैक करता है। कनाव को बच पाना मुश्किल था लेकिन लड़ाई में एंटर करता है और कोई नहीं बल्कि इनोस्के क्रो के डायरेक्शन से ही आ पाया था। इनोस्के देखता है कि वो करंटली अपर मून 2 के सामने खड़ा है। फिर वो कनाव को देखता है जिसकी हालत खराब थी और इनोस्के कहता है अगर तुम इंजर हुई तो शिनोबू तुम पर गुस्सा होगी। इनोस्के कनाव के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि शिनोबू मर चुकी है। ये पता चलते ही इनोस्के को सारे मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने शिनोबू के साथ स्पेंड किए थे। वो शिनोबू को उसकी मदर जैसा मानता था। फिर डोमा और इनोस्के का बैटल स्टार्ट होता है। दोनों के पहले कन्फ्रंटेशन के बाद डोमा बोलता है तुम काफ़ी फ्लेक्सिबल हो, क्या वो बियर हेड एक मास्क है। इनोस्के कनाव की स्वॉर्ड ले लेता है। डोमा इसे नोटिस ही नहीं कर पाता। इनोस्के यहाँ अपने 9th फॉर्म का यूज़ करता है। इस फॉर्म का नाम है रीलोकेटिंग एंड डिसलोकेटिंग जॉइंट्स। इसमें इनोस्के अपने बॉडी के आर्म्स को एक्सटेंड कर सकता है। ये टेक्निक उसने अभी तक पूरी तरह से मास्टर नहीं की है, इसलिए वो नेक को मिस कर लेता है। डोमा स्पीड से इनोस्के का बोर मास्क हटा लेता है। फिर डोमा इनोस्के का फेस देख के बोलता है शायद मैं तुम्हें कहीं जानता हूँ। यहाँ डोमा अपनी एक फिंगर ब्रेन में डालता है और याद करता है 15 ईयर्स पहले का इंसिडेंट। तो बेसिकली हुआ ये था कि 17 to 18 ईयर्स की वुमेन जिसका नाम कोटोवा था, उसके पास एक बच्चा था। उसका हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ उसको पंच और बुली करते थे। फिर वो औरत डोमा के कल्ट में आती है एंड उसके फेस की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वो पार्शियली ब्लाइंड हो चुकी थी लेकिन डोमा के टच करते ही उसका फेस नॉर्मल हो जाता है। और तो और वो काफ़ी सुंदर थी। डोमा पूछता है वो तुम्हारी मॉम थी ना। उसके रिप्लाई करता है मुझे बोर्ड्स ने रेस किया है और सीधा डोमा पर अटैक करता है। डोमा इजीली इस अटैक को डॉच कर लेता है, अटैक बैक भी करता है। ये अटैक इनोस्के को हर्ट करता है। डोमा बोलता है मेरी बात पहले ख़त्म होने दो। डोमा फिर कहता है मेरा तुम्हारी मॉम को खाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक दिन तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ वर्शिपर्स को खाते हुए देख लिया। ये देखकर वो वहाँ से जंगल में भाग गई। इनोस्के की मॉम यानी कोटोहा रास्ता भूल चुकी थी और एक ऐसी जगह आ गई थी जहाँ से अब वो भाग नहीं सकती। वो इनोस्के को नीचे एक बहती रिवर में फेंक देती है और इसके बाद ही डोमा कोटोहा को मार देता है। इसके बाद इनोस्के को शायद बोर्ड से रेस किया हो, पता नहीं, आप कमेंट्स में बताना। डोमा और भी बातें बोलता है जैसे तुम्हारी मॉम का एग्जिस्ट करना पॉइंटलेस था, क्या उनकी लाइफ में कोई हैप्पी मोमेंट था भी कि नहीं। इनोस्के को फिर अपने मॉम के साथ मेमोरीज याद आती है। इनोस्के गुस्से में कहता है जिस डीमन ने मेरी मदर और फ्रेंड्स को मारा है वो मेरी आंखों के सामने खड़ा है। फिर इनोस्के बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा असली हेल क्या होता है। डोमा रिप्लाई करता है हेवन या हेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बस ह्यूमन फैंटेसीज है। इनोस्के एक बहुत तगड़ा रिप्लाई करता है इफ़ देयर इज़ नो हेल देन आई विल मेक अ वन फॉर यू। फिर इनोस्के और कनाव दोनों डोमा पर अटैक करते हैं लेकिन इतना भी डोमा के लिए काफ़ी नहीं था। फिर डोमा लड़ाई से भागने लगता है और कहता है मुझे मास्टर मुजान के पास जाना होगा क्योंकि एक अपर मून मारा जा चुका है। डोमा अपने कुछ आइस डॉल्स बनाता है और ये आइस डॉल्स की पावर और स्ट्रेंथ डोमा जितनी ही थी। डोमा की आइस डॉल सब कुछ फ्रीज कर रही थी। हम कह सकते हैं कि आइस डॉल्स इनोस्के और कनाव पर भारी पड़ रही थी। कनाव इनोस्के को बोलती है किसी भी तरह बस कुछ और टाइम के लिए डोमा को यहाँ पर रोक के रखो। इनोस्के बैटल कर रहा था और बुरी तरह इंजर हो रहा था। दोनों हार ही रहे थे कि तभी डोमा का फेस मेल्ट होने लगता है। अब मैं बता देता हूँ कि असल में वो हैंड सिग्नल जो शिनोबू ने कनाव को किया था उसका मतलब क्या है। तो शिनोबू जानती थी कि वो एक अपर रैंक को नहीं हरा सकती, तो इसलिए वो पिछले 1 साल से विस्टेरिया पॉइजन कंज्यूम कर रही थी और अभी तक वो 37 kg पॉइजन कंज्यूम कर चुकी है। ये पॉइजन शिनोबू की एक अटैक से 70 टाइम्स ज़्यादा है। वो कहती है जिस डीमन ने मेरी बहन को मारा है उसे वुमेन खाना बहुत पसंद है, तो अगर मेरा एनकाउंटर होता है उस डीमन से तो मुझे पक्का खाएगा। और फिर हम सब जानते हैं कि पॉइजन का इफेक्ट डोमा पर साफ साफ दिख रहा है। डोमा वीक होने लगता है और उसकी आइस डॉल्स भी टूटने लग जाती है। कनाव तुरंत इनोस्के को बोलती है ये सही वक्त है उसके नेक को काटने का।
कनाव सोचती है मैं इसकी गर्दन काट कर आऊंगी, मैं शिनोबू के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने दे सकती। लेकिन वीकन स्टेट में भी डोमा को हराना इतना आसान नहीं था। वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से बड़ा सा स्टैचू क्रिएट कर लेता है। इनोस्के और कनाव शॉक थे कि डोमा के पास अभी भी इतनी स्ट्रेंथ बाकी है। अरे आफ्टर ऑल वो अपर रैंक 2 है। कनाव डोमा को भागने का मौका नहीं देगी और यहाँ पर वो यूज़ करती है अपना फाइनल फॉर्म। इस फॉर्म का नाम है इक्विनॉटिकल वर्मिलियन आई। तो इस फॉर्म में होता ये है कि यूज़र के आइज़ पर बहुत प्रेशर आता है जिससे उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। बट इस फॉर्म का ड्रॉबैक ये है कि जो यूज़र है वो अपनी एक आँख खो देता है। तो देखा जाए कनाव ये फॉर्म 2 बार यूज़ कर सकती है। कनाव इस फॉर्म का यूज़ करती है और डोमा पर अटैक करने में सक्सेसफुल रहती है, बट वो अभी भी डोमा का नेक नहीं काट पा रही थी। साथ ही साथ वो फ्रीज भी हो रही थी डोमा की ब्लड डीमन आर्ट से। इनोस्के अपनी स्वॉर्ड डोमा पर फेंकता है और वो डोमा की नेक को हिट करती है और इसी के साथ डोमा का सर कट जाता है। डोमा को रिग्रेट होता है कि वो ऐसे लोगों से हार गया जिन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप की फाउंडेशन भी नहीं पता, जिनके पास स्ट्रेंथ भी नहीं थी। डोमा अपना हेड रीजनरेट करने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है और इसी के साथ डोमा का एंड हो जाता है। यहाँ डोमा को आफ्टर लाइफ में शिनोबू दिखती है और अब डोमा को थोड़े थोड़े इमोशंस फील हो रहे थे, तो उसको शिनोबू थोड़ी क्यूट लगती है। लेकिन शिनोबू बिंग शिनोबू डोमा को भाव तक नहीं देती। तो हाँ, अब हम कह सकते हैं कि अपर रैंक 2 डोमा की फाइट एंड हो चुकी है। देखा जाए तो इनोस्के और कनाव दोनों फिजिकली तो हर्ट हुए हैं, लेकिन इनोस्के की मॉम और शिनोबू की डेथ के बारे में जानने से वो दोनों मेंटली भी बहुत हर्ट हुए हैं। तो यस, आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली फाइट आपको कौन सी डीमन पर चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए बाय।